हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री और आज आपका होगा क्लास नंबर 9। इससे पहले हम लोग 8 वीडियो पढ़ चुके हैं। 8 वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, लगभग 23-24 सवाल आपको हम बता चुके हैं और उसके पहले आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं और आपसे वादा किए थे कि हम बेसिक से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। और ये जो वीडियो है इसमें जो सवाल बताया गया है ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, खास करके ज़्यादा एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया, वो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, उसमें पूछा गया है और ये हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो चलिए आज हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्लास देखिए, आज आप पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए, उसके आधार पर हम लोग फिर सवाल करेंगे। जैसे ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। इसका कोण मान लेते हैं ए है, ठीक है। नाम रखते हैं इसका ए, बी, इसका नाम रखते हैं सी, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बाएं कोण जो होंगे, ये वाला कोण होगा बाएं कोण और ये वाला कोण होगा बाएं कोण, तो ये बाएं कोण जो है, ये वाला भी बाएं कोण जो है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो पूछा जाए बताओ कि एक कोण आपके पास दिया हुआ है और इन दोनों का जोड़ आपसे पूछा जाए तो बताइए कितना होगा। मतलब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये क्या है, अल्फ़ा, ये बीटा है, तो बताइए अल्फ़ा बीटा का योग कितना होगा। तो आपको बोलना होगा कि ये होगा 180 प्लस ए। कितना होगा, 180 प्लस ए। मतलब बाएं कोणों का जो योग होगा वो होता है 180 प्लस ए। मतलब एक कोण दिया हुआ है और बाकी दोनों कोणों का बाएं कोण, ये जो बाएं कोण था, इनका योग जो होगा वो 180 प्लस थीटा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अगर मान के चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, मिटाते पहले इसको। एक त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज है, ठीक है। ये कोण दिया हुआ है आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे एक कोण बाएं कोण बना, इसका नाम अल्फ़ा, इसका नाम बीटा। तो आपसे पूछा जाए बताओ अल्फ़ा और बीटा का योग कितना होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वाट, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वाट। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको त्रिभुज का एक कोण पता हो और बाकी दोनों कोणों का बाह्य कोण का योग पूछा जाए तो वो होता है 180 प्लस थीटा। कितना होता है, 180 प्लस थीटा। तो ये बाह्य कोण दोनों है तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग इसका जो मान होगा 180 प्लस थीटा। थीटा कितना, 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 डिग्री हो जाएगा। मतलब इन दोनों का योग जो होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आया, कितना आया, 250 डिग्री आया। अल्फ़ा का हम नहीं बता सकते, बीटा का नहीं बता सकते हम, क्योंकि हम इसके योग को बता सकते हैं, इसके सम को बता सकते हैं कि इनका जो सम होगा वो 250 डिग्री होगा। कितना होगा वो, 250 डिग्री होगा, ठीक। एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से भी फिगर आ सकता है आपके पास, जैसे इस तरह, ठीक। ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है और ये कोण बाह्य कोण है। तो आपको पता है इन दोनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 प्लस थीटा होता है। मतलब जो थीटा दिया हुआ रहेगा यहाँ पे। तो अगर आपको इन दोनों का योग पूछा जाए, ये कोण अल्फ़ा है, ये कोण बीटा, क्योंकि ये भी बाह्य कोण हुआ भाई, ये थीटा, ये अंदर का कोण, ये बाहर वाला कोण हो गया, ये बाहर वाला कोण हो गया। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए, तो क्या बोलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो होगा वो होगा 180 प्लस थीटा। थीटा कितना, 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 210 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 210 डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इन दोनों का योग क्या होगा, 180 प्लस थीटा होगा। बस समझ में आ गया, ठीक। मतलब क्या, अगर ये कोण थीटा रहे, ये कोण क्या रहे, थीटा रहे, तो अगर इन दोनों को अगर आप योग करें, जोड़ें, जो जोड़ जो होगा, योग जो होगा वो क्या होगा, 180 प्लस थीटा के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए और कॉपी में लिख भी सकते हैं आप कि इन दोनों का जो जोड़ होगा कितना होगा, 180 प्लस थीटा होगा। तो हम चलिए अब सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 25। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है, एसएससी के एग्ज़ाम में। देखिए कैसा सवाल है ये। आपसे पूछा एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है। एक बार कोशिश कीजिए अपने से बनाने का। देखिए बनता है आपसे, कहते दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस समांतर है, पी क्यू आर एस समांतर है, ए ई एफ 95 डिग्री है, ए ई एफ 95 डिग्री है, बी एच एस 110 डिग्री है, बी एच एस 110 डिग्री दिया हुआ है, ए बी सी एक्स है, ए बी और ये सी,
एक्स दिया हुआ है, एक्स का मान पूछा आपसे, ऑप्शन दिया हुआ है 15, 25, 30, 35। आप चाहे तो इसको आप मन में भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये अगर 95 है और ये समांतर रेखा है तो संगत कोण से ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। संगत कोण से आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप? ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वही कोण यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, संगत कोण से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? 95 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने का कोण बराबर होता है तो ये भी 95 हो जाएगा आपका। ठीक है, और अभी जस्ट आपको पढ़ा है कि अगर एक त्रिभुज हो और उनके बाह्य कोण हो तो बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 प्लस थीटा होता है। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, 95 जोड़ 110 किया जाए तो क्या हो जाए? इन दोनों का योग, जो बाह्य कोण का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 प्लस एक्स होता है। मतलब इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 180 प्लस एक्स होगा। ठीक है, 180 प्लस एक्स होगा। सॉल्व कीजिए, एक्स का मान निकल जाएगा। 110 95 205 डिग्री हो गया। 180 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर एक्स। 205 में 180 घटेगा तो एक्स का मान आएगा 25 डिग्री। कितना है एक्स का मान? 25। 205 में 180 घटेगा 25 होगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही आंसर है। ठीक है, सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 26। देखिए सवाल नंबर 26 काफ़ी खतरनाक सवाल दिख रहा है। एक बार कोशिश कीजिए कि आप अपने से बनाने का। वैसे ये है बहुत आसान सवाल। क्या कहता है? दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समांतर है और ए सी बी डी के समांतर है। क्या कहता है? ए बी सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर, ये वाला रेखा समांतर है। और ए सी बी डी के समांतर है, मतलब ए सी ये वाला और ये वाला बी डी ये समांतर है। मतलब दो रेखा समांतर है, ये वाला एक दूसरे के समांतर है और ये वाला एक दूसरे के समांतर है। कहता है ई ए सी 40 डिग्री है, ई ए सी ये 40 डिग्री दिया हुआ है आपको, और एफ डी जी 55 डिग्री है। ठीक है, एच ए बी एक्स है तो एक्स का मान पूछा है आपसे, एक्स का मान क्या होगा? अच्छा, आपको बोला गया कि समांतर रेखा है, जैसे ये वाला समांतर है, ये समांतर है, तो यहाँ पे आपको 55 दिखा तो आप बोल सकते हैं कि संगत कोण से ये भी कितना होगा? 55 डिग्री होगा। ठीक है, बोल दिए। संगत कोण से ये समांतर रेखा है तो संगत कोण से बोल सकते हैं 55 है तो ये भी क्या होगा? 55 डिग्री होगा। ठीक है, और आप पढ़े हैं कि अगर आपको बताए थे, अगर ऐसा बनता है रेखिक युग्म, सरल कोण, सीधा कोण भी कहते हैं इसको, हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, तो ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी भी लाइन पे अगर ऐसा कोण बन रहा हो तो ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको बताए थे, शायद क्लास नंबर 2 में बताए थे, और यहाँ पे क्लास नंबर 9 चल रहा है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे अगर पूरा देखा जाए तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा, जिसमें से ये 55 है तो बताइए ये कितना रहा होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि ये टोटल कोण कितना बनेगा? 180 बनेगा, जिसमें से ये 55 है तो बताना है आपको कि ये कोण कितना बनेगा। तो 180 में से हम 55 घटा देंगे, तो 180 में से जब 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, 125 बचा। तो ये कोण हो गया आपका 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री। अब आपको पता है कि ये ए बी समांतर है सी डी का, ए बी समांतर है सी डी का, तो एकांतर अंतः कोण से क्या पढ़े हैं आप कि अगर ऐसा रेखा हो तो ये वाला कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। उसी तरह ये समांतर रेखा है, ये वाला और ये पूरा कोण ये क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये 125 है, ये पूरा कितना होगा? 125, जिसमें ये 40 पहले से दिया हुआ है आपको। तो बताओ ये वाला कोण कितना रहेगा? क्योंकि 125 ये पूरा 125 होगा, एकांतर अंतः कोण से ये पूरा 125 होगा, जिसमें से ये 40 है ही, तो ये कोण कितना होगा? तो 125 में 40 घटा देंगे, तो 125 में 40 घटाएंगे तो 5, 12 में 4 गया 8, 85 डिग्री। मतलब ये कोण का जो मान आएगा आपका वो आया 85 डिग्री। ये दोनों मिल करके इसके बराबर होगा, क्योंकि एक अंतर कोण से ये कोण और ये कोण पूरे कोण बराबर होगा, जिसमें से 40 था तो कितना होगा? 85 डिग्री होगा। अब आपको दिख गया शीर्षाभिमुख कोण। आपको बताए थे आमने सामने वाला कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये अगर 85 तो इसके सामने x है तो ये भी कितना होगा? 85 डिग्री। मतलब x का मान आ गया 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। वैसे एक ही बार में समझने वाला था, ये मुंह से ही बन जाता, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत था ही नहीं। ये तो आप मुंह से कर लेते हो, तो वैसे आपको दिखाए कि ऐसे ऐसे करना था आपको।
ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 26। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल, सवाल नंबर 27 पे। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 28 क्या कहता है? सवाल नंबर 28, त्रिभुज पी क्यू आर में एक्स और वाई, त्रिभुज पहले पी क्यू आर बनाना होगा आपको, त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू, ये हो गया आर। क्या कहता है? एक्स और वाई पी क्यू और पी आर पर ऐसे बिंदु है कि मतलब एक्स जो है वो पी क्यू पे है, एक्स, और वाई जो है पी आर पे है, पी आर पे है वाई। कहता है ऐसा है कि एक्स वाई समांतर क्यू आर है, मतलब यहाँ से अगर रेखा खींचा जाए तो ये रेखा क्या है? एक दूसरे के समांतर है। और वाई जेड कोण, वाई जेड कोण एक्स वाई आर के कोण समद्विभाजित है। क्या कहते हैं? और वाई जेड कोण, तो वाई जेड तो है ही नहीं इसमें, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कोण एक्स वाई आर, मतलब ये कोण क्या करता है? इसको समद्विभाजित करता है, मतलब इसको दो भागों में बांटता है। कोण वाई जेड, मतलब यहाँ पे एक बिंदु जेड है तो इसको क्या करता है? बराबर बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, यदि वाई आर ये जो है ये 2.7 है तो आपसे पूछा गया है जेड आर कितना होगा, ये वाला भुजा आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आप पढ़े हैं ये समांतर दिया हुआ है, तो एक अंतर कौन से? ये वाला कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो ये वाला कोण क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये कोण बराबर था और यही कोण यहाँ पे आया है, क्योंकि ये भी बराबर हो गया आपस में कोण, तो ये कोण भी आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। और आप पढ़े हैं समद्विबाहु त्रिभुज, क्या पढ़े हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, कि उसमें दो कोण क्या होता है? बराबर होता है, और दो कोण के सामने भुजा भी बराबर होता है। मतलब ये कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने भुजा ये और इसके सामने भुजा ये क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अगर 2.7 सेंटीमीटर ये है तो इसके सामने ये 2.7 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने भी कितना होगा? बराबर ही होगा, 2.7 सेंटीमीटर होगा। किस त्रिभुज से? समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से। वैसे भी अगर कोण बराबर हो तो सामने वाला भुजा भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.7 सेंटीमीटर। ये था आज का सवाल नंबर 28। कितना था सवाल नंबर 28? शायद ये 27 सवाल नंबर है, ये सवाल नंबर 27 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों सवाल आपको साथ समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में क्लास नंबर 10 में।